चाह रहा हूं। मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं। मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं। मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे, हमको दबा रहे। अंबेडकर साहब ने कहा आजादी, ये किसने कहा? सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए। आजादी टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ इसके ऊपर। ये भी एंटी नेशनल हो गया। मैं पैदा होते ही हो गया, अब क्या देते तुम मेरे को? क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना, तो तारीख के मुकामात को जाकर देख लो। हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे। मेरे भाई, फिर बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है? क्या इक्वालिटी है? क्या मसावात है? कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे तो पैदा करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अम्बेडकर ने कही, जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अगाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं। वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब। ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहिब अम्बेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई सर ठहर जाओ ना, मौलाना। हाँ, इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज छोड़ दिए। आप बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। इतना लंबा आदमी है, नहीं दिखता हूं। बैठो। बैठो। हरी टी शर्ट, बैठो। जब कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो बाबा साहिब अम्बेडकर को यह राइट था कि वो पार्लियामेंट में अपने रिजिग्नेशन का रीजंस रखें। मगर ये जनियोदारू पार्टी ने बाबा साहिब को तकरीर करने से रोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने बाबा साहिब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में
ये वंचित बहुजन आघाड़ी जो बनाई गई है, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरे दिलो जान से मेहनत करेंगे। जो कर्जा बाबा साहिब अंबेडकर का है उसको उतारेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई जनिया दारू, कोई फुला नेशनलिज्म, चड्डी नेशनलिज्म, पैंट नेशनलिज्म क्या है नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म मालूम जो अंबेडकर ने मुझे सिखाया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मानता हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे कहा तमाम से कि जो तारीख के नाइंसाफियां हैं उन नाइंसाफियों को खत्म करो। उन नाइंसाफियों को खत्म करना है। मेरे भाई, लोग आके बोलेंगे इसको रोकना है, इनको रोकना है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बहुजन वंचित समाज के, बहुजन वंचित आघाड़ी के अगर एक 3-4 इंशाअल्लाह ताला बल्कि 5 से ज्यादा एमपी कामयाब हो गए, और आपसे मैं वादा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज लोकसभा में मोदी के पास 280 है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब होते तो पार्लियामेंट में मोदी को परेशान 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 करके रख देते। पार्लियामेंट में कौन है आपकी आवाज बताओ बहुजनों की? सब बेनामी की लीडरशिप है।